विधानसभा चुनाव में भाजपा की 4 महिला नेता निर्वाचित हुई हैं। इनमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, वजीरपुर से पूनम शर्मा और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बना दिया है। उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ, जहां वे दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता का जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से रहा है, क्योंकि उनका परिवार जुलाना हरियाणा में व्यापार करता है, जबकि उनका राजनीतिक और शैक्षिक विकास दिल्ली में हुआ। रेखा गुप्ता के पिताजी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की थी और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उनके दादा मनीराम जिंदल गांव में रहते थे और उनके परिवार ने व्यापार से जुड़ी कई पारंपरिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी भी समय समय पर अपने गांव जाती हैं और अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में है। वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। उनके राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो रेखा गुप्ता की दावेदारी काफी मजबूत हो सकती है। फिलहाल देश में बीजेपी की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। देश में इस वक्त 15 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। किसी भी राज्य में बीजेपी ने कोई सीएम नहीं बनाया है। ऐसे में एक महिला को जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा कदम माना जाएगा। दिल्ली में महिला वोटर्स ने अच्छी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है और ऐसे में अगर पार्टी सुषमा स्वराज के बाद दूसरा कोई महिला सीएम बनाएगी तो इसका फायदा भी मिल सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती भी बन सकती है। फिलहाल पार्टी के अंदर कई बड़े बड़े चेहरों पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के जश्न के दौरान ये स्पष्ट किया कि दिल्ली में सभी जाति वर्ग और प्रवासी रहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के लोग रहते हैं। दिल्ली विविधता भरा शहर है। ऐसे में पार्टी शीर्ष नेतृत्व मंत्रिमंडल में सभी वर्ग को तरजीह दे सकता है। जाट, गुज्जर, पूर्वांचली, पंजाबी, सिख और वैश्य समुदाय के लोगों को तरजीह दी जा सकती है। इस तरह के कई कद्दावर नेता भी जीत कर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा विधानसभा पहुंचे। इसी तरह एनडीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, गोवा व जम्मू के प्रभारी आशीष सूद 2 बार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, विजेंद्र गुप्ता 6 बार एमएलए रहे, मोहन सिंह बिष्ट एक साथ ही संघ से जुड़े हुए भी कई विधायक निर्वाचित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जब बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता से पूछा गया कि क्या वे दिल्ली की सीएम पद की दावेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई भी दावेदार नहीं है। पार्टी तय करती है जिसे भी दावेदारी या जिम्मेदारी दी जाएगी, वे प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के सीएम के साथ दिल्ली में एक नया अध्याय शुरू होगा। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोली रेखा शर्मा। देखो, दावेदार तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है, पार्टी निर्णय करती है और जिसके जिम्मे भी वो काम लगाया जाएगा वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करेगा, पूरी पार्टी के लिए समर्पित होकर करेगा। क्या लगता है कुछ आपको आत्मविश्वास कि हाँ? मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा और दिल्ली बड़े अच्छे मन के साथ में एक नई गाथा लिखेगी, जिसमें विकास होगा, जिसमें दिल्ली के लोगों को अधिकार मिलेंगे, जिसमें दिल्ली के वो सभी काम होंगे जिसकी वो अधिकारी है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद से मुख्यमंत्री की दौड़ में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता के अलावा महिला विधायक रेखा गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।